नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको माता कालरात्रि की पूजा विधि, उनका प्रिय भोग और उनका प्रिय रंग और उनके मंत्रों के बारे में बताएंगे। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं और उनका व्रत रखते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल और डरावना है। उनका वर्ण काला है। वह शत्रुओं में भय पैदा करने वाली देवी है। शत्रुओं का काल है, इस वजह से उनको कालरात्रि कहा जाता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज के वध के समय कालरात्रि का स्वरूप धारण किया था। गर्दभ पर सवार, खुले केश वाली, हाथों में कटार और व्रज धारण करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय दूर होता है, संकटों से रक्षा होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुभ फल प्रदान करने के कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। इस देवी की आराधना से अकाल मृत्यु का डर भी भाग जाता है और रोग और दोष भी दूर होते हैं। इस देवी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इनको रात रानी का फूल भी चढ़ाना शुभ होता है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा में माता कालरात्रि को आप गुड़ का भोग लगाएं। इससे देवी कालरात्रि प्रसन्न होती है। माता कालरात्रि की पूजा करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पहला मंत्र, ज्वाला कराल अति उग्रम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातु नोभिते भद्रकाली नमोस्तुते। दूसरा मंत्र, ओम देवी कालरात्रे ही नमः। तीसरा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। चलिए अब आपको माता कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय माता के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। माता की आरती करके माता की पूजा संपूर्ण करें। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे एक रोचक कहानी है। आइए कथा शुरू करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रि देवी नमः। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने अपने बल की मद से चूर होकर इंद्र का राज छीन लिया। इस तरह अधिकार छीने हुए और दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। शिव देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। और ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया। युद्ध के मैदान में शुभ और निशुंभ ने राक्षस चंड और मुंड को भेजा। देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों को मार दिया और इस तरह उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक अति पराक्रमी राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जैसे ही उसकी रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह एक बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्त बीज जैसा एक और दैत्य पैदा हो जाएगा। इसलिए युद्ध क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरता, वहाँ बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो जाते। इससे देवताओं का भय और बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकलते रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। बोलो माता कालरात्रि की जय हो।
माता कालरात्रि सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे वीडियो में अंत तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी।